जब से ट्रंप ने ऐलान किया है कि हमास और इसराइल के दरमियान मैं सुलह करवाऊंगा, गजा के अंदर जो जंग है इसको खत्म करूंगा, और उन्होंने 20 निकाती एजेंडा जो है वो शेयर भी कर दिया है। और उसके बाद उन्होंने हमारे आर्मी चीफ की बड़ी तारीफ की, उन्होंने अरब कंट्रीज की तारीफ की, उन्होंने तैयब उर्दवान की तारीफ की, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो एक पीस मुआहिदा तैयार किया गया है उसमें इन तमाम लोगों की हिमायत हासिल है, और हम चाहते हैं कि गजा के अंदर जल्द से जल्द जंग बंदी हो। और मज़े की बात है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो इस पर राजी हो चुके हैं। जो 20 एक शराइत रखी गई थी गजा जंग बंदी के अंदर, उन्होंने कहा है कि जी मैं तो इसको कबूल करता हूँ, बल्कि उन्होंने क्लियर कट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक बोला है कि जो मकासद हम अचीव करना चाहते थे वो हम इस 20 निकाती एजेंडे के जरिए हम अचीव कर भी रहे हैं। अब वो क्या, किसकी फेवर में है डोनाल्ड ट्रंप, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन फिलहाल जो हमारे वजीर जो नायब वजीर आजम है इसहाक डार, उनका मैं एक क्लिप देख रही थी, इसमें कह रहे थे कि जो जो चीज़ें हमने सजेस्ट की थी और हमारे साथ 8 और मुस्लिम कंट्रीज थे, उन्होंने जो सजेस्ट की थी कुछ चीज़ें, वो अभी इसका हिस्सा नहीं है, वो इसमें शामिल नहीं की गई हैं इस 20 निकाती एजेंडे के अंदर। बट स्टिल ये एक अच्छी पेशरफ्त है। एटलीस्ट गजा के अंदर जो जानें ज़ाया हो रही हैं, जिस तरीके से जेनोसाइड हो रही है, कहीं ना कहीं तो रुकना है ना, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप आगे मूव फॉरवर्ड होगा। तो सबसे पहले तो जंग बंदी, और उसके बाद वहां पर मौजूद जो लाखों लोग हैं जो कि बेघर हैं, उनके पास कोई अपना सर ढकने को कोई जगह नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, पत्ते घास भूस खाकर वो अपना गुजारा कर रहे हैं। सबसे पहले उनको फूड मेडिसिन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो पीस कीपिंग फोर्स बनाई जा रही है इसका क्या काम होगा। इस पर हमारे जो वजीर ख़जाना हैं और साथ में नायब वजीर आज़म है, उन्होंने बड़ा क्लियर कट बोला है कि पाकिस्तान अभी कितने लोगों को भेजेगा ये डिसाइड नहीं किया है। लेकिन अरब ममालिक जो है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास को कंट्रोल करने के लिए अरब ममालिक इंटरवीन करें, वो आगे आए और वो आकर हमास को कंट्रोल करें। इंडोनेशिया ने तकरीबन 20 से 25 हज़ार कहा है कि वो अपनी फोर्स का वहाँ पर गजा के अंदर सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने के लिए, रिहेबिलिटेशन के काम के लिए भेजेंगे। अभी तक पाकिस्तान ने डिसाइड नहीं किया है, तो लेट्स सी पाकिस्तान कितने भेजता है। अभी तक हमास की जानिब से इस बात का कोई ऐलान नहीं किया गया है कि वो इन शराइत को कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। अलबत्ता जो इजरायली वजीर आजम है नेतन्याहू, वो कबूल कर चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो उनके पास, हमास के पास 3 से 4 रोज़ हैं, 3 से 4 रोज़ के अंदर वो एक मुस्बत जवाब दें, क्योंकि अगर वो इसका जवाब नहीं देते या इन शराइत को कबूल नहीं करते तो फिर हम हमारा पूरे का पूरा फुली सपोर्ट होगा गो अहेड टू बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन बहुत से हल्के ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जंग बंदी आखिर किस चीज़ की, क्योंकि सबसे मेन मुतालबा है फ़लस्तीन की रियासत का, और वो इस पे कोई बात नहीं की गई है कि फ़लस्तीन अलहदा रियासत होगी या नहीं होगी। मैं अलबत्ता अब उन निकात की तरफ चलती हूँ ताकि आप लोगों को ब्रीफली पता चल जाए अभी तक वो क्या निकात हैं जो 20 निकाती एजेंडा दिया गया है वो नहीं बताया गया। तो मैं आपको बताती हूँ कि वन बाय वन कि सबसे पहले तो जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं जो कि उनके उनकी नज़र में तो दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ हमास कर रहे हैं गजा के अंदर, सबसे पहले शर्त जो पहली है वो ये है कि इसको ब्लॉक किया जाएगा, इसको ख़त्म किया जाएगा। किसी भी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ गजा पट्टी पर, वेस्ट बैंक पर कहीं पे भी नहीं होगी। दूसरा ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जो गजा के लोग हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम शुरू किया जाएगा, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। सबसे पहले वहाँ पर जो है वो रिहेबिलिटेशन डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाएगा। उसके बाद आता है ये कि 72 घंटों के अंदर फौरी तौर पर जो हॉस्टेज है यरगमाली है, अगर ये मुआहदा हो जाता है तो इसमें उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए। अगर वो डेड हैं या अलाइव है तो उनकी डेड बॉडीज़ वापस की जाएँ, जिंदा है तो उनको वापस किया जाए। इसके अलावा अगर एक इसराइली यरगमाली जिसकी डेड बॉडी वापस की जाती है तो उसके बदले में जो इसराइल है वो 15 फ़लस्तीनियों की डेड बॉडी वापस करेगा। हमास के वो लोग जो कि पुरअमन तरीके से हथियार डालना चाहते हैं उनको आम मुआफ़ी दे दी जाएगी। अगर वो गज़ा में रहना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो गज़ा में नहीं रहना चाहते और किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो उनको एक सेफ़ एंड सिक्योर पैसेज दिया जाएगा कि वो उस रूट के ज़रिए आगे उस मुल्क में जा सकते हैं जहाँ पर वो जाना चाहते हैं। फौरी तौर पर सबसे पहले फूड आइटम्स, बेकरी आइटम्स, इसके अलावा मेडिसिन्स, सबसे पहले ये चीज़ें वहाँ पर मौजूद लोगों को दी जाएंगी। और सिर्फ यूनाइटेड नेशन या रेड क्रिसेंट या और इंटरनेशनल जो NGOs है, कोई इंडिविजुअल एंटिटी नहीं, बल्कि जो सही रिनाउंड
जो एनजीओज हैं जिन पर ट्रस्ट है उनके ज़रिए ये तमाम एड दी जाएगी और उसके बाद रिहेबिलिटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का सिलसिला शुरू होगा। अच्छा, पूरे का पूरा अब गज़ा का निज़ाम चलाने के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट तो चाहिए है, तो एक टेक्नोक्रेट किस्म की टेम्परेरी गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाएगी। बोर्ड ऑफ पीस एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि उस टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही होगी और उसके बाद इसको जो चेयर कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप जो है वो एक इकोनॉमिक प्लान बनाएगा ताकि वहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको वहाँ पर लाया जाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, वहाँ पर पूरे के पूरे जो सब कुछ तबाह हुआ पड़ा है तो उसके ज़रिए वहाँ पर लोगों को रिहेबिलिटेट करने में आसानी होगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, पैसा आएगा तो वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। किसी भी फ़लस्तीनी को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो गज़ा को छोड़कर चला जाए। वो रहना चाहते हैं वो रहें, अगर वो यहाँ से जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। रिहायशी जो होंगे उनको फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो गज़ा से चले जाएं। इस प्लान के अकॉर्डिंग हमास किसी भी किस्म के जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें ना इन्वॉल्व होगा, ना वो इलेक्शंस का हिस्सा होंगे, ना वो किसी बॉडी का हिस्सा होंगे, ना वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमास का कोई भी मेंबर जिसका हमास से ताल्लुक़ होगा। और उसके बाद फाइनली ये कहा गया है, अभी होप है कि अगर ये तमाम चीज़ें जो कि शराइत रखी गई हैं, अगर ये तमाम उसी तरीके से हो जाती हैं जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है और हमास इस पे पूरा पूरा अमल दरामद करती है, उसके बाद सोचा जाएगा कि फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट रियासत, एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए या ना कर दिया जाए। अगर ये तमाम चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं, अब इसमें कितना टाइम लगता है कोई टाइम फ्रेम नहीं है। इलाका कब फोर्सेस, इसराइली फोर्सेस वापस गज़ा से निकल के वापस अपनी बैक फुट पर जाएंगी, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। इन तमाम चीज़ों को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। बट इसके बावजूद स्टिल तमाम लोग इस बात पर उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर जंग को ख़त्म करने के लिए कोशिश की है, एक इक़दाम उठाया है और इसमें अगर इसराइल जो है वो विन विन सिचुएशन में है, हमास ने आगे 3-4 दिन का टाइम है, क्या जवाब देगा उसके बाद पता चलता है कि इस पर अमल दरामद होगा भी या नहीं।